भारत सरकार एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही है। इस बार विवाद की वजह बना है व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर, जिसके जरिए यूजर बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए केवल यूजर नेम के आधार पर बातचीत कर सकते हैं। सरकार को आशंका है कि यह सुविधा साइबर अपराधियों के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केवल व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक समान नियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला सिर्फ एक फीचर का नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा, निजता और कानून के दायरे में तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने यूजर नेम फीचर पर काम शुरू किया, जिसके तहत यूजर अपने मोबाइल नंबर की जगह एक यूनिक यूजर नेम के जरिए दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे। यह फीचर पहले से टेलीग्राम, सिग्नल और भारतीय मैसेजिंग ऐप अरटाई या यूं कहें अराटाई जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। व्हाट्सएप के इस फीचर की जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने चिंता जताई कि यदि करोड़ों भारतीय यूजर्स मोबाइल नंबर छिपाकर बातचीत करने लगेंगे तो साइबर अपराधियों के लिए फर्जी पहचान बनाकर लोगों को निशाना बनाना आसान हो सकता है। इसके बाद सरकार ने व्हाट्सएप सहित अन्य मैसेजिंग कंपनियों से जवाब मांगा और सभी प्लेटफॉर्म के लिए समान नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता साइबर अपराधों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाएं और बैंकिंग स्कैम सहित पहचान की चोरी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। सरकार का मानना है कि यदि मोबाइल नंबर की जगह केवल यूजर नेम से ही लोगों से संपर्क किया जाएगा तो अपराधियों की असल पहचान छिपाना आसान हो जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए आरोपी तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक मुश्किल हो सकता है। सरकार का यह भी तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों के पास अपराधियों की पहचान तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम होना चाहिए। यदि तकनीक पूरी तरह गुमनामी की सुविधा देगी तो जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यदि केवल व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर रोक लगाई जाती ही है जबकि टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य प्लेटफॉर्म पर यही सुविधा जारी रहती है तो इसे कंपनियों के बीच भेदभाव माना जा सकता है। यही कारण है कि सरकार अब सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक समान मानक तैयार करना चाहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सभी संभावित कंपनियों से बातचीत करेगी। संभवतः यह है जताया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे फीचर को कुछ अतिरिक्त सुरक्षा शर्तों के साथ ही अनुमति दी जाएगी या फिर इनके स्वरूप में कुछ बदलाव किया जा सकेगा। वहीं सरकारी नोटिस के बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखा है। कंपनियों का कहना है कि यूजर नेम फीचर का उद्देश्य केवल यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाना है, ना कि उनकी पहचान पूरी तरह से छिपाना। इन कंपनियों का दावा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर स्पैम कंट्रोल, रिपोर्टिंग सिस्टम, अकाउंट वेरिफिकेशन, दुरुपयोग की निगरानी और कानून के अनुरूप जांच एजेंसियों को आवश्यक सहयोग देने जैसी कई सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मौजूद हैं। वहीं अगर सिग्नल की बात करें तो उसकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी ओर भारतीय मैसेजिंग ऐप अराटाई ने सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपने प्लेटफॉर्म से यूजर नेम फीचर हटाने का फैसला किया है। तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सभी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा आईटी नियम 2021 यानी 2021 के तहत काम करते हैं और उन्हें सरकार के वैध आदेशों का पालन करना होता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी सवाल उठा रहे हैं कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो सरकार को किसी ऐप के फीचर को सीधे प्रतिबंधित करने का अधिकार देता हो। सरकार सुरक्षा और सार्वजनिक हित के आधार पर निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन किसी तकनीकी फीचर पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार और उचित प्रक्रिया आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध रोकना जरूरी है, लेकिन उसके साथ यूजर्स की निजता और डिजिटल अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा होनी चाहिए। इसलिए किसी भी नए नियम को संतुलित और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है।
आने वाले समय में सरकार और टेक कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। यदि साझा सहमति बनती है तो सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक समान गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। इनमें यूजर नेम फीचर के उपयोग, पहचान सत्यापन, शिकायत निवारण और जांच एजेंसियों के सहयोग से जुड़े नए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप के सरनेम फीचर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक ओर सरकार साइबर अपराधों का पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम चाहती है, वहीं तकनीकी कंपनियां यूजर्स की प्राइवेसी और आधुनिक डिजिटल सुविधाओं को बनाए रखने की पक्षधर है। आने वाले महीनों में सरकार जो भी नियम बनाएगी उसका असर केवल व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल और देश में काम कर रही सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि डिजिटल सुरक्षा, व्यक्तिगत निजता के बीच ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे ना तो अपराधियों को फ़ायदा मिले और ना ही आम यूजर्स के अधिकार प्रभावित हों। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।